नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारी चैनल में। आज आपके समक्ष रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त। इस समय बांधे भाई बहनों की कलाई पर राखी। आप सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। शास्त्रों के अनुसार सर्वप्रथम शूर्पणखा ने अपने भाई रावण को भद्रकाल में राखी बांधी थी, जिसके कारण रावण का पतन हो गया था। शनि देव की बहन भद्रा इस बार रक्षाबंधन पर दोपहर 1:31 तक सभी भाई बहनें के प्रेम का इम्तिहान लेगी। भद्रा समाप्त होने के बाद ही बहनें अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधें। रक्षाबंधन इस बार सोमवार 19 अगस्त को है। रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार भद्र रहित अपराह व्यापिनी पूर्णिमा में करने का शास्त्रीय विधान है। प्रसिद्ध पंचांगों की गणना के अनुसार इस वर्ष 19 अगस्त 2024 सोमवार को दोपहर 1:31 तक भद्र रहेगी, जिसका निवास पाताल में है। धर्म शास्त्रों के अनुसार 19 अगस्त को दोपहर 1:31 के बाद रक्षाबंधन का शुभ कार्य शुरू हो जाएगा। दोपहर बाद भद्रा रहित काल में बहन भाई की कलाई पर बांधेगी राखी। भद्र का विशेष विचार रक्षाबंधन में किया जाता है। भद्र काल को हमारे शास्त्रों ने अशुभ एवं त्याज्य माना है। पंजाब, हरियाणा, जम्मू आदि प्रांतों में कहीं कहीं यह देखने में आया है। कुछ लोग रक्षाबंधन के दिन प्रातःकाल से ही भद्रा आदि किसी भी अशुभ समय का विचार न करते हुए रक्षाबंधन बांध लेते हैं, जो कि किसी भी रूप में शास्त्र सहमत नहीं है। केवल अति आवश्यक परिस्थिति में ही भद्र मुख का काल को छोड़कर भद्रा पुच्छ काल में रक्षाबंधन आदि शुभ कार्य करने की आज्ञा धर्मशास्त्रों में दी गई है। भविष्य पुराण के अनुसार भद्रा पूछ काल में किए गए कृतक में सिद्धि एवं विजय प्राप्त होती है, जबकि भद्र मुख में कार्य करने का नाश होता है। इस संदर्भ में भविष्य पुराण या श्लोक अक्सर विद्वानों के मुख से कहते सुना जाता है। पूछे जय वहा मुखे कार्य विनाशय। भद्र और रक्षाबंधन के संबंध में इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि मुहूर्त एवं ज्योतिष के सहित ग्रंथों में जो भद्र के मुख को अशुभ और पूछ को शुभ लिखा गया है और भद्र की पूछ में रक्षाबंधन करने की आज्ञा दी गई है, वह केवल आपात स्थिति यानी भद्र के कारण श्रवण पूर्णिमा ना, ऐसी परिस्थिति में जब अन्य विकल्प उपलब्ध ना हो, केवल उसी समय के लिए कहा गया है। तीनों लोकों में विचरण करती शास्त्रों के अनुसार स्वर्ग लोक में निवास करने वाली भद्रा शुभ फलदायक, पाताल लोक में निवास करने वाली भद्रा धन संचय कारण एवं मृत्यु लोक अर्थात पृथ्वी पर निवास करने वाली भद्रा समस्त कार्यों की विनाशक होती है। सर्वभद्रा शुभ भयाकाति पाताले च धनम पाताले च धनंगमन मृत्युलोके यत भद्र सर्वकाय विनाशिनी। रक्षाबंधन का त्यौहार बड़े ही प्रेम से भाई बहन हर साल मनाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं सबसे पहले राखी किसने बांधी थी? रक्षाबंधन को लेकर क्या पौराणिक मान्यता है? क्या है रक्षाबंधन का इतिहास? इस संबंध में कई पौराणिक मान्यता प्रचलित है। आइए इस बारे में हम जानते हैं विस्तार से। रक्षाबंधन को हम सभी भाई बहनें बड़ी प्रेम और स्नेह के साथ हर साल मनाते हैं। बहनें थाली सजाकर भाई की आरती करती हैं और भगवान से प्रार्थना करती हैं कि उनका स्वास्थ्य दीर्घ आयु हो। लेकिन क्या आप जानते हैं रक्षाबंधन मनाने की शुरुआत कलयुग नहीं बल्कि पौराणिक काल से ही हो चुकी है। ऐसी मान्यता है कि सबसे पहले सतयुग में इस पर्व की शुरुआत माँ लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधकर इस परंपरा का शुभ आरंभ किया था। रक्षाबंधन के इतिहास को लेकर ऐसी कुछ और कहानियां प्रचलित हैं। आज हम इन्हीं कहानियों के बारे में जानेंगे। भविष्य पुराण की एक कथा में बताया गया है कि इंद्र देवता की पत्नी सूची ने उन्हें राखी बांधी थी। एक बार देवराज इंद्र और दानव के बीच में भीषण युद्ध हुआ,
जब दैत्य हारने लगे तो देवराज की पत्नी सूची ने गुरु बृहस्पति के कहने पर देवराज इंद्र की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। तब इंद्र ने इस रक्षा सूत्र की शक्ति से स्वयं अपने और अपनी सेना के प्राण बचाए। राजा बलि का दान धर्म इतिहास में सबसे ज्यादा विख्यात है। एक बार माँ लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांध कर बदले में उनसे भगवान विष्णु को मांगा था। कहानी इस तरह है कि एक बार राजा बलि ने यज्ञ का आयोजन किया। तब उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु 52 अवतार लेकर और दानवीर राजा बलि के 3 पग भूमि मांग ली थी। बलि ने हाँ कह दी तो 52 अवतार ने 2 पग से ही सारी धरती और आकाश नाप लिया। राजा बलि समझ गए कि भगवान विष्णु स्वयं उनकी परीक्षा ले रहे हैं। तीसरी पग रखने के लिए उन्होंने भगवान के सामने अपना सिर कर दिया। फिर उन्होंने भगवान से याचना की, अब तो मेरा सब कुछ चला ही गया है, प्रभु आप मेरी विनती स्वीकारे और मेरे साथ पाताल में चल कर रहें। भगवान को भी भक्त की बात माननी पड़ी और विष्णु जी वैकुंठ छोड़कर पाताल लोक चले गए। जब देवी लक्ष्मी को यह बात पता चला, वह गरीब महिला का रूप धारण कर बलि के पास पहुंची और राजा बलि को राखी बांध दी। बलि ने कहा कि मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं। इस पर देवी लक्ष्मी अपने स्वरूप में आ गई और बोली कि आपके पास तो साक्षात श्री हरि हैं और मुझे वही चाहिए। इस पर बलि ने भगवान विष्णु से माता लक्ष्मी के साथ जाने की विनती की। तब जाते वक्त भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वह हर साल 4 महीने पाताल में ही निवास करेंगे। यह 4 महीने चतुर्मास के रूप में जाने जाते हैं। जब युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ कर रहे थे, उस समय सभा में शिशुपाल भी मौजूद था। शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया तो श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। लौटते वक्त सुदर्शन चक्र से कृष्ण जी की छोटी उंगली घायल हो गई और रक्त बहने लगा। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर लपेट दिया। तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया कि इस रक्षा सूत्र का वचन निभाएंगे। इसके बाद जब गौरव ने द्रौपदी का चीर हरण किया तो श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाकर द्रौपदी की लाश रखी। मान्यता है कि जिस दिन द्रौपदी ने श्री कृष्ण की उंगली पर साड़ी का पल्लू बांधा वह श्रवण पूर्णिमा ही थी। कलयुग में हुमायूं और कर्णवती ने रक्षाबंधन को बनाया लोकप्रिय। मध्यकालीन भारत में यह पूर्व समाज के हर हिस्से में मनाए जाने लगा। इसका श्रेय जाता है रानी कर्णवती को। उस वक्त चारों ओर से एक दूसरे का राज हथियाने के लिए मारकाट चल रही थी। मेवाड़ पर महाराजा की विधवा रानी कर्णवती राजगद्दी पर बैठी थी। गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह उनके राज्य पर नजर गड़ाए बैठा था। रानी ने हुमायूं को भाई बनाकर राखी भेजी। हुमायूं ने बहादुर शाह से रानी कर्णवती के राज्य की रक्षा की और राखी की लाज रखी।